अच्छा, जैसे ही लोग वीडियो में देखेंगे भोजपुरी सिंगर है साथ में, तो लोग समझेंगे कि अश्लीलता के ऊपर बात करेगा। लेकिन मैंने देखा है अभी तक जितने लोग भी अश्लीलता के ऊपर बात कर रहे हैं, खासकर सबसे ज़्यादा अश्लीलता वही लोग फैला रहे हैं। तो इसके ऊपर हम लोग कुछ भी बात नहीं करने वाले हैं। खासकर इस प्रोग्राम के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, रीडिंग मैराथन के बारे में। इस तरह का अनोखा कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये जहाँ हो रहा है वहाँ के बॉस हम लोग के साथ खड़े हैं। सिंपल सा बात है कि जहाँ हो रहा है वहाँ के बॉस ही खड़े हैं। तो जब बॉस का ही मूड है कि ऐसा हो तो होना ही होना है। तो दो चीज़ें हैं। एक चीज़ पहला है कि हम क्या सोचते हैं और क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ के जो बॉस हैं, यानी कि हम लोग के बड़े भैया हैं मुकेश पांडे जी, ये बिल्कुल एक बात तो क्लियर कर दिए हैं कि ये यही सोच रहे हैं कि सिर्फ इस स्कूल का नहीं, पूरे गोपालगंज के सभी स्कूल व्यवस्था, भले वो गवर्नमेंट का स्कूल हो, लेकिन यहाँ के प्रिंसिपल को धन्यवाद हम लोग बार बार क्यों दे रहे हैं कि किसी गवर्नमेंट स्कूल में क्या आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग बोलते हैं नहीं मिलेगी, मुझे नहीं पता है क्योंकि आई एम नॉट पॉलिटिकल या नॉट इंटरेस्टेड, बट आई कैन सी यू कि मैंने जब आके सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया तो मैंने पूछा कि क्या ये गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट है? पता चला गवर्नमेंट स्कूल है। अब धन्यवाद भैया को, धन्यवाद यहाँ के प्रिंसिपल को, धन्यवाद अभिनव मिश्रा जी जो हैं, जो इसके लिए बहुत मुझे प्रेरित किए थे कि भाई बस कैसे हूँ आ जाए। इसी स्कूल के छात्र भी रह चुके हैं। हाँ, इस स्कूल के छात्र भी रह चुके हैं। तो सोचिए कि उस जिले का नाम, उस जिले का भविष्य तय होना तो तय है ना। इस जिले में भाई दौड़ने वाला कंपटीशन होता है, क्रिकेट वाला हो खेला हो, कौन कौन हो खेला, अंटी वाला हो, फंटी वाला हो, किताब वाला कहाँ होला कंपटीशन। आप बुक रीडिंग करा रहे हैं, यानी कि आप सोशल के ज़माने में जहाँ पे कि आँख खुलता हुआ बच्चा भी सुबह सुबह गेम खेलने के लिए माँ से मोबाइल मांग लेता है, वैसे टाइम में आप 60 साल से लेके 20 साल तक, 15 साल तक के बच्चों को सबको किताब दिए हुए हैं। यानी कि आप सीधे गूगल से उतार के और अपने रामचरितमानस और अपने गीता और अध्याय के तरह हमको झुका रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, यहाँ के सभी नवयुवक को, छात्रों को, यहाँ की पूरी कमेटी को। और सबसे ज़्यादा लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट मेरे लिए आज रहा, बॉस से मुलाकात हुई। और दूसरी कि हम 20 साल पीछे गए, जब स्कूल में चूरा गुड़ बटाते रहे, सरकारी स्कूल में लड़का रहे हमनी के तो 15 अगस्त के जिलेबी, तो वो पता चल गया कि स्कूल का लाइफ अभी भी कैसा है, कितना मजा है। तो सर मुझे लगता है कि इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए। और अगर हम लोग थोड़ा पुश करेंगे ना, थोड़ा और, तो मेरा इच्छा है कि गिनीज बुक में नाम इसका दर्ज है। बिल्कुल, अगर इसको हम सफल बनाएंगे, बिल्कुल ज़्यादा संख्या में लोग बैठ के एक साथ पढ़ें तो वो दर्ज हो सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे भैया इसके बारे में? बिल्कुल, मतलब इस रीडिंग मैराथन के माध्यम से जो हम लोगों में जो शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं, तो एक अपने आप में अलग मतलब एक अच्छा प्रयोग है। अच्छा प्रयोग है। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनके माध्यम द्वारा हमको तो कुछ दिन पहले ही पता चला। हम आके यहाँ बाकायदे बैठे भी थे और पूरा एकदम सेटअप हुआ था कि हाँ 5 तारीख को ये होगा, वो होगा। तो बिल्कुल हमारा प्रयास रहता है कि अपने ज़िले में, अपने क्षेत्र में हमारे माध्यम से या किसी के माध्यम से कुछ अच्छा हो सके, हम वहाँ चले जाते हैं। और चलिए, अब अभिनव भैया हमारे साथ हैं और मनोज तिवारी जी जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, उनके निजी सचिव हैं। और सबसे अच्छा ये बात है, आज आपको प्राउड भी हो रहा होगा कि आप आज उस स्कूल में खड़े हैं जहाँ आपने पढ़ाई किया है। क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन के बारे में? जब मैं पढ़ता था यहाँ पे, मुझे याद है उस टाइम पे 2007 की मैं बात बता रहा हूँ। उस टाइम पे 4 कमरे हुआ करते थे। ये जो आप ट्रेन की बोगी देख रहे हैं ना पीछे, ये उस टाइम ट्रेन की बोगी नहीं, ये अभी तो पेंट हो गया है। ये 2 रूम हुआ करता था, सामने 2 रूम हुआ करता था। और उस टाइम हम लोग आम के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे। उसके बाद सब कुछ बदला, सब कुछ चेंज हुआ। आज ये विद्यालय कहाँ से कहाँ पहुँच गया। भैया का इसमें इतना इस विद्यालय को आगे ले जाने में, बिल्डिंग पीछे जो आप बालिका छात्रावास देख रहे हैं, वो इन्हीं का देन है। इधर पुस्तकालय, सब कुछ इनका ही देन है। तो इन लोगों के बिल्कुल तो ये जितना बिल्डिंग आप देख रहे हैं आज और जितने यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, सबको तो सबके तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे यहाँ के सेवक मिले। ये खुद को सेवक ही मानते हैं। ऐसे सेवक मिले जिन्होंने इस स्कूल को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और मैं तो बस 4 लाइन यही कहूँगा कि आधुनिकता की आड़ में सब कुछ बदलत बा समाज में। आधुनिकता की आड़ में सब कुछ बदलत बा समाज में। और जीवन के शिक्षा के आधार किताब हाथ से ना छूट जाए, वरना सब कुछ छूट जाए संसार में। तो इसलिए मैं इस रीडिंग मैराथन को
और मैं चूँकि अभी पार्लियामेंट चल रहा है उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे हूँ, तो आप समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है हम लोग के लिए ये भी कि आप लोग इतने कीमती समय निकाल के यहाँ पे पहुँचे हुए हैं सब लोग, और इस रीडिंग मैराथन को आपने समझा कि भाई इस अलग जो यूनिक कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है इसमें पहुँचना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए किताबों की तरफ। हम लोग को रीडिंग जो लाइन है ना वहीं लेके आया है। हम लोग सोचे कि मैराथन तो सबको पता है, बट ये रीडिंग मैराथन कैसा होता है हमको ही देखना था। आपको एक चीज़ और बता देते हैं, किताब रखल बा मुड़ी ऐसे कि जिस दिन ये रीडिंग मैराथन की चर्चा माननीय सांसद मनोज तिवारी जी से हुई, तो हमने बोला कि भैया हमारे यहाँ पे ना हमारे स्कूल में, जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ उसमें एक मैराथन हो रहा है, तो वो बोले कि तो जाओ दौड़ लो। हम बोले दौड़ना नहीं है, एक अलग तरीके का मैराथन हो रहा है। बोले क्या हो रहा है? मैंने जब बताया कि रीडिंग मैराथन हो रहा है, बच्चे आएंगे किताब पढ़ेंगे, उनका शुभकामना भी आया, सबके आप लोग के पास भी आया होगा, तो वो इतने खुश हुए। उन्होंने बोला कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में ये तुम लोगों ने क्यों नहीं कराया। अच्छा। हमारे एक कलीग हैं हमारे साथ यहीं पे बगल के, यहाँ अम्बिकेश पांडे, वो पार्लियामेंट देखते हैं, पार्लियामेंट क्षेत्र वही देखते हैं सर का, मैं साथ रहता हूँ। तो अम्बिकेश को और हमको दोनों की इतनी डांट पड़ी कि ये कार्यक्रम हमारे भी क्षेत्र में होना चाहिए। है अब देखिए तो ये जमुना से निकली हुई चिंगारी है, अभी दिल्ली तक पहुंची है, और देखिए बहुत बड़ा होगा कुछ हाईकोर्ट से। चलिए कुछ जगहों में खेती के लिए मजदूर की जरूरत है। हमारी मिट्टी से हर साल 15 से 20 हजार लोग उखाड़े जाते और वो फीजी और फलानी किन देशों में और अफ्रीका के देशों में बसाए जाते। वे लोग समझ रहे थे कि एक बार अपनी मिट्टी से उखाड़ गए तो फिर कभी लौट के आएंगे। सब कुछ यही छूट रहा है, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, रिवाज। उन्होंने सोचा कि क्या लेके जाए जो हमारी रक्षा करेगा, जो आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी मिट्टी से जोड़े रखेगा, अपने धर्म से जोड़े रखेगा। और हमारे उन बुजुर्गों ने बहुत सोचने के बाद सिर्फ एक वस्तु का चयन किया कि यह एक चीज लेके जाएंगे तो शायद हम बच जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, वो एक वस्तु थी बाबा तुलसी की रामचरितमानस। 200 वर्ष बीत गए, उन लोगों के पास उनके हाथ से न उनका धर्म छूटा है, न उनकी संस्कृति छूटी है, न उनके संस्कार छूटे हैं, न उनकी परंपराएं छूटी हैं, न उनके लोकगीत छूटे हैं। वो हमसे अच्छा सोहर और झूमर गा लेते हैं, वो हमसे अधिक अपने मिट्टी से जुड़े लोग हैं। यह किताब की शक्ति है, यह बाबा तुलसी की शक्ति थी। तो मेरे मन में यही विचार आया कि नहीं, पुस्तक के साथ जब तक हमारा वास्ता रहेगा, जब तक उनके हम सानिध्य में रहेंगे, तब तक हमारे विचार बेहतर रहेंगे। यूं आप तुलना कर लें, आज आप 10 पुस्तक को पढ़ लें तो 10 चीजों को देखें, और आप यूं आज मोबाइल को पढ़ लें, हम ये नहीं करें, मोबाइल पर पूरी डिजिटल लाइब्रेरी पड़ी हुई है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे सर्फिंग की जो तकनीक है, जो सर्च करने की तकनीक है, आप एक चीज सर्च करें वो सजेस्ट करना शुरू कर देगा कि ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो। तो आप देखेंगे कि पुस्तक को 2 घंटा सर्च करेंगे तो बहुत चीजों का आपको ज्ञान है। यदि मोबाइल को सर्च करेंगे तो आपके पास इतने सजेशन आने शुरू हो जाएंगे कि आपका डेविएशन बहुत ज्यादा होगा, और आपको जो ज्ञान पुस्तक से प्राप्त होगी बनस्पत 10% मात्र ज्ञान आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तब तक जब तक कि आप दृढ़ निश्चय से निश्चय नहीं कर ले कि हमें यही पढ़ना। सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आय सुपाय, निसि प्रवेश मुनियाय सुदीना सब निसंध्या बंदन कीन्हा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वापस से एक नए वीडियो में। अभी हम लोग पहुंचे हैं गोपालगंज में, गोपालगंज के जमुना बाजार हाई स्कूल में, और यहाँ पे एक अनोखा कार्यक्रम हो रहा है। आपने कई जगह भी सुना होगा मैराथन के बारे में। मैराथन का नाम आते ही आप लोग के जहन में ये आता है कि लंबी दौड़ प्रतियोगिता होगी, लेकिन यहाँ पे रीडिंग मैराथन हो रहा है। एक अनोखा कार्यक्रम है और मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। यहाँ का स्कूल भी यूनिक मुझे दिखा, जब मैं यहाँ पे पहुंचा हुआ था वो भी अंदर ले चल के दिखाऊंगा। यहाँ पे यहाँ के प्रिंसिपल है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका, दुर्गा चरण पांडे जी, और आयोजनकर्ता भी हैं, और हमारे साथ विवेक जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले ये बताइए, ये मैराथन का नाम आता है सबके ध्यान में ये आता है कि लंबी दौड़ प्रतियोगिता होगी या कुछ इस तरह का होगा, लेकिन यहाँ पे रीडिंग मैराथन हो रहा है, ये क्या है? सर दरअसल क्या है, थोड़ा अंदर भी चले, बात भी। आजकल लोग 10 मिनट भी नहीं पढ़ रहे। हाँ, हमने क्या किया कि लोगों का संकल्प थोड़ा बढ़ाते हैं, 2 घंटा पढ़ने का एक चैलेंज रखते हैं और वो भी बैठ करके, तो इसीलिए मैंने इसका नाम दिया मैराथन, रीडिंग मैराथन, कि बैठ के 2 घंटा पढ़ेंगे। और यही कॉन्सेप्ट आया। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये रीडिंग मैराथन करने के पीछे कि मैराथन में एक एम्बिशन होता है, एक लक्ष्य होता है, एक संकल्प होता है। तो हम लोग रीडिंग का संकल्प लें और किताबों से जुड़े। और आज का डिजिटल युग में लोग किताबों से इतना दूर होते जा रहे हैं कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करना पड़ रहा है, और 2 घंटे पढ़ने का नाम ही मतलब मैराथन का नाम दिया जा रहा है। लोगों से एक तरह ये कहा जा सकता है कि लोगों को किताबों से जोड़ने का कार्यक्रम है। सर किताबों से जोड़ना है, डिजिटल पढ़े या फिजिकल, तो डिजिटल ही आजकल लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, बट किताब नहीं पढ़ रहे हैं। इस तरह का कार्यक्रम और जगह पे कहीं होगा? मेरे जानकारी में पूरे देश में एक आध बार मैराथन के नाम पर कार्यक्रम हुआ है, लेकिन वो जैसे कहीं गीता पढ़ाया गया, कहीं रामायण पढ़ाया गया, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम जो मैं करवा रहा हूँ बिल्कुल यूनिक है। कार्यक्रम का रूपरेखा क्या है? मतलब लोग आएंगे, बैठेंगे, किताबें पढ़ेंगे? सर लोग आएंगे, बैठेंगे, किताब पढ़ेंगे। इसमें जो रूपरेखा है, किताब पढ़ने के बाद सारांश में लिखेंगे, सारांश लिखने के बाद से ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे, उसके बाद से उत्सव भी बनाएंगे और फिर डेली रीडिंग का संकल्प। अच्छा, डेली रीडिंग का संकल्प लेकर जाएंगे। डेली रीडिंग चैलेंज भी मेरा एक कार्यक्रम से लगा। अभी सब लोग कह रहे हैं कि आज पढ़ लिया तो नहीं, मतलब आज किताब से जुड़ना और किताब से जोड़े रखना, ये हमारा उद्देश्य। ये कंसेप्ट कहाँ से आया आपके दिमाग? सर ईश्वर से कहते हैं कि कोई आइडिया दीजिए। हम लाइब्रेरी बनवा दिए थे डीएम साहब के प्रेरणा से, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था लाइब्रेरी में पढ़ेगा कौन, तो लोग कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए मैंने सोचना शुरू किया। थोड़ा सा आपका स्कूल भी बड़ा यूनिक है, ये दिखाई, ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप रेलगाड़ी दिखा रहे हैं, रूम को अलग अलग पेंटिंग, इस तरह सरकारी स्कूल ऐसा यूनिक मैंने नहीं देखा कभी अपने यहाँ। सर आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। ये जो हम जब आए थे, ये बिल्डिंग जो आप सामने रेलगाड़ी देख रहे हैं, वो टूटा फूटा सा था। तो हमने दिमाग लगाया क्या करें, तो एक रेलगाड़ी बनवाए और प्रतीक लिखवाए, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। अच्छा, ये रेलगाड़ी हमारा ये कह रही है। लाइब्रेरी में सबसे पहले किताब बनवाए। अच्छा, कि मैं चाहता हूँ सर किताबों से जोड़ के लोग जिंदगी बदले, और इस तरीके से जो भी पेंटिंग है यहाँ पे जल चक्र बनवाए। पंचदेवरी की धरती का साहित्य सही है। आप कैमरे में सीधे तौर पे ये बताइए, ये खर्च कहाँ से आया? सर ये विकास फंड हमारे पास है, तो विकास फंड से हम लगा दिए और थोड़ा हिम्मत रहता है, विकास फंड में थोड़ा कम बेस रहता है तो अपने जेब में भी रहता है। अंजन जी जैसे तो अच्छा बना था। कहीं ना कहीं ये दूसरे जो टीचर हैं उनको एक संदेश दिया जा सकता है यहाँ से कि भाई इस तरह के आप लोग भी कर सकते हैं। हाई स्कूल में प्रत्यक्ष को प्रमाण रहता है, उस फंड का नियमानुकूल उपयोग करके अपने स्कूल को सुंदर बनाया जा सकता है। हर तरह का फंड, लाइब्रेरी का फंड हमारे पास, बिजली का फंड है हमारे पास, विकास फंड है। क्या नहीं होता, इसलिए यूज नहीं करते। हमने थोड़ा बहुत ये पेंटिंग वगैरह से इस तरह व्यवस्था आपने किया, उसके बाद यहाँ बच्चों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई? सर बच्चे तो दीवाने हो गए एकदम, लोग यहाँ के इतने जुड़ने लगे। सबसे मजेदार बात तो ये है कि लोग आ करके मुझे कहते हैं कोई सहयोग लेना हो तो ले लीजिए, कुछ हेल्प चाहिए तो ले लीजिए। सर समाज विद्यालय से जुड़ा है, लोग काफी अच्छा फील कर रहे हैं। और हमारे यहाँ कस्तूरबा विद्यालय भी चल रहा है, पिछले 5 सालों से 10, 15, 20 बच्चियां रहती है। इस साल मार्च में वहाँ पे 10 से 100 बच्चियां रहेंगी। ये छलांग लगा चुके हैं हम लोग। साहित्य जगत से बच्चे स्कूल से होने जा रहे हैं, मतलब एक विमुख हो चुके थे, और अब बच्चों का सर संख्या लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए उपलब्धि है, और इसका कारण ये ना सर कि सब सुंदरम कर दिए, तो सत्यम तो था ही, सुंदरम कर दिए। अब कोशिश करेंगे शिवम का प्रयास किया जाए। कहीं ना कहीं ये दूसरे शिक्षक को इनसे सीखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कार्यक्रम में मतलब अब क्या क्या होने वाला है? यहाँ पे कौन कौन लोग आने वाले हैं? यहाँ पे डीएम साहब का आगमन है, बाहर लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे और रीडिंग मैराथन का भी। हमारे अध्यक्ष है विधायक जी,
उनका भी आगमन होने वाला है। उनके आतिथ्य में सारे लोग मिलकर के किताब पढ़ें। देखिए ये कार्यक्रम की नींव आदरणीय दुर्गाचरण सर ने रखा और माननीय यहाँ के वीडियो साहब जो है मनीष श्रीवास्तव जी, उन्होंने इनिशिएटिव लिया हम जाके हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य एक है कि आमजन को जो आजकल सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जैसे अपना टाइम लैप्स कर रहे हैं कहीं यूट्यूब पे, कहीं ट्विटर पे, कहीं व्हाट्सएप पे, तो वो उस चीज़ को सही जगह यूटिलाइज किया जाए, इसी को देखते हुए ये रूपरेखा तैयार की गई रीडिंग मैराथन। तो कहीं ना कहीं ये आज के डिजिटल जमाने में डिजिटल से भी दूर नहीं रहा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए उसमें भी है कि हम लोग पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपके पास किंडल वर्जन आता है जो आप अपने मोबाइल में लमसम 30,000 बुक स्टोर कर सकते हैं अपने मोबाइल में। आप उसको चैप्टर वाइज करके पढ़, मतलब डिजिटली पढ़ें या फिजिकली पढ़ें, किताबों से लगाव रखिए। बिल्कुल, आप सीधा मकसद ये कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप पढ़ें। जैसे एक सूक्ति हम लोग बहुत सुनते हैं कि वेदों की ओर लौटे, तो हमारी कार्यक्रम या हमारी जो टैगलाइन है वो है कि किताबों की ओर लौटे, जहाँ से ज्ञान मिलेगी। और यूं कहा भी जाता है कि किताब दीवार होती है, क्योंकि दीवार जब तक खड़ा नहीं होगी छत बनेगा नहीं, और किताब से जब तक हमें बौद्धिक ज्ञान नहीं आएगा तब हम अपने जीवन में किसी भी समय में हम सफल नहीं होंगे। अभी आप यहाँ के वीडियो शॉप हमारे साथ हैं और इस तरह के कार्यक्रम के हिस्सा है, क्या कहना चाहेंगे सर? इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है यहाँ पे, तो आप लोग हम लोग जब इस कार्यक्रम को अनुमति दीजिए, प्रोग्राम करे थे तो हमारे दुर्गाचरण पांडे जी ने एक बार चर्चा किया सुबह उठ के, सभी लोग एक बार हाथ उठा के अनुमति दें। उन्होंने चर्चा किया कि सर दिमाग में मेरे आइडिया है, तो मैंने कहा बताइए। अनुमति दीजिए। उन्होंने कहा कि सर क्यों ना हम लोग रीडिंग मैराथन करें जिससे पुस्तकों के प्रति और एक और आग्रह करेंगे, विचार बने, पुस्तक पढ़ने के प्रति लोगों का रुझान बढ़े। अब खड़े हैं, इसका कारण ये भी कि हमारे माननीय आदरणीय जिला पदाधिकारी डॉक्टर चौधरी सर के द्वारा भी इसमें अभियान चलाया जा रहा है। काफी जगह लाइब्रेरी, नए लाइब्रेरी ओपन किया जा रहा है। तो हमको ये लगा कि क्यों ना इनके आइडिया को हम दोनों ने बैठक किया और उसके बाद पूरे पंचदेवी परिवार को जोड़ा, जितने समाज सेवी थे, कोचिंग संस्थान, स्कूल और आम जनता, और धीरे धीरे शुरू करने से पहले सोच ने एक शरीर का रूप धर लिया जो आज अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे में जितने लोग प्रतिभागी पहुंचे हुए थे रीडिंग मैराथन में, यहाँ पे सारे लोग पढ़कर रीडिंग मैराथन का कार्यक्रम जो था खत्म हो चुका है और सारे लोगों को अपना अपना अनुभव जो है इस पर लिख कर देना है कि जो उन्होंने जितने देर तक रीडिंग किया इन लोगों ने क्या कुछ सीखा। कैसा अनुभव रहा आपका? यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि इससे पहले हमने कहीं यहाँ पे ये चीज़ें अटेंड नहीं की थी, जैसे लाइक बुक पढ़ने का कुछ भी हो। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये चीज़ हर क्षेत्र में होनी चाहिए। ये जो भी हमारे रीडिंग मैराथन है, ऐसे जो भी प्रोग्राम है ये हर क्षेत्र में होना चाहिए, जिससे हर एक बच्चा, हर एक युवा आके यहाँ पे पढ़ सके और ज्ञान को अर्जित कर सके। कौन सा बुक मिला? ये मैं खुद लेके आई थी। अच्छा, खुद लेकर आई थी। आखिरी किताब जो आपकी जिंदगी बदल देगी। क्या कुछ सीखा आपने इस किताब से? ये एक नोवेल है जिनका नाम है पुष्कर एस ठाकुर, जिनके इस टाइम पे लगभग बहुत 100 मिलियन से ज़्यादा इनकी नेटवर्किंग है, और ये हमें अपने लाइफ का 10,000 ईयर्स पहले का अपने एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है इसमें। जो दोस्तों मुझे लगता है कि इस तरह का आयोजन अलग अलग जगहों पे देश में किया जाना चाहिए ताकि लोगों का किताबों के प्रति वापस वो रुझान बढ़ सके। सोशल मीडिया के जमाने में लोग किताबों से दूर होते जा रहे हैं, वो लगाव फिर से आ सके। बाकी आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। हमारे कोई भी सुझाव हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि इस तरह के आयोजन को बढ़ावा मिल सके और लोग भी इसके बारे में जान सके। नमस्कार।